हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 27 अगस्त और दिन है आज बुधवार का। और आज सबसे खास दिन है, गणेश चतुर्थी है आज। तो आज गणेश चतुर्थी की भी तैयारी करनी है, गणेश जी स्थापना की। तो सुबह जल्दी लग गई थी अपने काम में। तो रोज़मर्रा के जो काम होते हैं वो तो होते ही रहते हैं। तो आज मैं खाना बनाने में थोड़ा सा जल्दी लग गई थी, क्योंकि आज मुझे करनी है गणेश स्थापना। तो इस वजह से मैं कोशिश कर रही थी कि झटपट से मेरे सारे काम निपट जाए। तो ये लेकर आई थी मैं बाज़ार से गोभी। और ये हमारी सीज़न की पहली गोभी है। तो आज गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी और खाना बनाने के बाद फिर लगेंगे हम लोग गणेश स्थापना करने में। तो अभी 11:04 से तो 1:40 तक का शुभ मुहूर्त है गणेश स्थापना का। तो ये हमने किसी पंडित वगैरह से नहीं पूछा है, तो हमने गूगल किया था, तो बस उसी पे मुहूर्त देखा है। और हर साल हम लोग ऐसे ही देखते हैं, क्योंकि पंडित वगैरह तो सब अलग अलग अपने अपने हिसाब से टाइम बता देते हैं। और हम लोग तो यहाँ पर खेतों पर रहते हैं, तो यहाँ पर किससे पूछे, तो हम लोगों ने गूगल पर ही देख लिया था। और एक दिन पहले हम लोग गणपति जी लेकर आ गए थे। तो जो जो चीज़ें हम लोगों को ज़रूरत की थी वो सारी चीज़ें हम लोग बाज़ार से लेकर आ गए थे। तो मंगलवार का बाज़ार था, तो सब्जी वगैरह और घर की भी कुछ चीज़ें, किराना वगैरह सारी चीज़ें लेकर आ गए थे। तो किराना भी लाना ज़रूरी था, किराना बहुत टाइम से ख़त्म हो गया था। थोड़े बहुत ही चीज़ें बची हुई थी, तो हम लोगों को काम भी था, तो इसलिए हम लोग चले गए थे। और मैं भी चली गई थी इनके साथ में, क्योंकि ये इनका दवाई वगैरह का काम, जो खेतों में दवाई स्प्रे करते हैं उसकी कुछ दवाई वगैरह लानी थी। तो बस वो इन्होंने ली और बाकी का सामान मैंने लिया। और सारा सामान हम लोग लेकर आ गए। तो कुछ भूल भी गए थे, लेकिन थोड़ा बहुत तो चलता ही है। और फिर ये लग गए थे अपने कामों में। तो ये लोहे के दरवाजे हैं, तो इनमें ग्रीस ऑयल करना रहता है। तो बस ये इनके काम में लगे हुए थे और मैं अपने काम में लगी हुई थी। तो यहाँ पे गोभी की बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो सिंपल लहसुन और हरी मिर्च से मैंने छोंक दी थी। और इसमें सारे बेसिक से मसाले जो हम डेली सब्जी में डालते हैं वो ही डाले हैं सारे। और अच्छे से पानी डालकर मसालों को थोड़ी देर पकाऊंगी। उसके बाद मैंने गोभी को थोड़ा सा गर्म पानी से धो लिया था, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो सब्जियां बहुत ही ज़्यादा ख़राब आ रही है। मतलब इल्ली वगैरह, मच्छर वगैरह रहते हैं सब्जियों में। तो जो धोने लायक सब्जी होती है उसको तो नॉर्मल ठंडे पानी से ही धो लेते हैं, लेकिन गोभी वगैरह इनको तो गर्म पानी से ही धोनी रहती है। तो बस मैंने गोभी की सब्जी छोंक दी थी। और इसमें टमाटर अभी मैं थोड़ी देर बाद डालूंगी। तो गोभी की सब्जी और गोभी के पराठे दोनों ही हम लोगों को पसंद है। तो थोड़ी सी महंगी मिली बाज़ार में, लेकिन मैं लेकर आ गई थी। और थोड़ी सी कच्ची भी लग रही थी, ये ठीक से पकी हुई गोभी भी नहीं थी। मतलब इसके जो डंठल है वो हरे हरे से थे, लेकिन फिर भी मैं लेकर आ गई थी। और ऊपर से फिर मैंने 10 से 15 मिनट बाद टमाटर डाल दिए और अच्छे से पकाने के लिए मीडियम फ्लेम पर रख दिया था, क्योंकि इसको थोड़ा सा पकाने में टाइम लगता है, क्योंकि अभी ये गोभी कच्ची है। और फिर सब्जी हमारी बन गई थी, तो इनको गर्मा गर्म खाना खिलाया और फिर मैंने भी खा लिया था। और वैसे तो आज चतुर्थी थी, तो आज पूजन वगैरह करने के बाद ही खाना होता है, लेकिन थोड़ा सा मुहूर्त लेट का था, तो इसलिए फिर हम लोगों ने खाना खा लिया था। और हम लोगों को खेतों में दवाई का स्प्रे भी करना था, तो सोचा कि हम लोग शाम को स्थापना करेंगे। लेकिन फिर बाद में हम लोगों का प्लान बना कि हम लोग जो मुहूर्त है उसी में करेंगे, क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने शाम के टाइम पे ही किया था। तो पिछले साल तो हमने मुहूर्त वगैरह कुछ भी नहीं देखा था, तो अचानक से हम लोग गणपति जी लेकर आ गए थे। और क्योंकि चतुर्थी का दिन रहता है, तो मेरा तो ये मानना होता है कि चतुर्थी का दिन पूरा दिन ही शुभ होता है, क्योंकि ये तो एक खास दिन होता है। मुहूर्त वगैरह इसमें देखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने देख लिया था। और फिर हमारा यहाँ पे सेटअप कुछ मतलब मुझे लग रहा था कि पता नहीं यहाँ पे कैसा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे चूहे गिलहरी वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से सेटअप लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कुर्सी को धो लिया था और फिर यहाँ पे ईंट मैंने धोकर इस पर रख दी थी, तो गणेश जी का आसन बनाने के लिए। तो चीज़ें मैं कम ही लेकर आई थी डेकोरेशन के लिए। तो ये गणेश जी के लिए रेड कलर का आसन था, तो ये सिर्फ 30 रुपये का था। तो ये सारी चीज़ें तो हमारे पास में घर पर भी रखी हुई थी, लेकिन फिर मैं लेकर नहीं आई थी, क्योंकि हमारे पास में सामान बहुत ज़्यादा हो गया था और फिर ये सारी चीज़ें दिमाग से भी उतर गई थी। तो फिर हम लोग यहीं से, जो छोटा मार्केट है वहीं से लेकर आ गए थे सारी चीज़ें। तो एक
डेकोरेशन के लिए पीले कलर की मैं माला लेकर आई थी। तो ये मैंने गलती कर दी, ये वाली माला 2 लेकर आनी थी लेकिन मैं 1 ही लेकर आई थी। तो ये ठीक से लग नहीं रही थी, लेकिन मैंने कुर्सी पे फिर ऐसे ही रख दिया था इसको। तो बहुत टाइम लगा मुझे ये डेकोरेट करने में। तो इतना मतलब आप लोगों को तो ऐसा लग रहा होगा कि इसमें क्या था डेकोरेट करने में, सिर्फ एक माला ही तो लगाई। लेकिन फिर भी मैंने पूरा सेटअप इसका लगाया और कैसे क्या बिठाना था गणपति जी को, तो मैं ही तैयारी कर रही थी। और हम लोग ने फिर जो आम के पत्ते हैं वो मैं ऊपर से लेकर आई, तो मुझसे तो नहीं टूट रहे थे तो इनको लेकर गई थी मैं, और फिर इनसे मैंने तुड़वाए थे क्योंकि पानी गिर रहा था तो हम लोग नीचे से तोड़ नहीं सकते थे। तो फिर ऊपर गए और ऊपर से ही तोड़ के लाए। तो नहा धोकर फिर हम लोगों की तैयारी शुरू हो गई थी। और कोई सा भी तीज त्योहार होता है तो उसकी चमक अलग ही होती है, उसकी खुशी अलग ही होती है। तो गणपति जी के आने पर हम लोगों को इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। और छोटे से लेकर आई थी मैं गणपति जी, तो बड़ी साइज़ में भी थे लेकिन उनकी प्राइस ज़्यादा थी। और फिर हम लोग हमारे हिसाब से लेकर आ गए थे। यहाँ पे मैंने कलश भी रख दिया था। तो पूजन वगैरह तो मैं अपने हिसाब से ही कर रही थी यहाँ पे, गणेश स्थापना, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से बताते हैं। तो इंटरनेट पर तो मैंने देखा नहीं था, हर बार मैं देख लेती हूँ, लेकिन इस बार ना काम की भी थोड़ी सी जल्दी थी। लेकिन पूजा पाठ में कोई मैं जल्दी तो नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने अपने हिसाब से कर दी थी। और दीपक वगैरह लगा दिए। फल में केले लेकर आई थी, क्योंकि ना लोग तीज त्योहार देखने के मतलब जैसे तीज त्योहार आते हैं तो उस दिन सारी चीज़ें महंगी हो जाती है। तो केले भी महंगे हो गए थे, तो सिर्फ मैं भगवान के लिए लेकर आई थी यहाँ पे, गणपति जी के लिए। और फिर यहाँ पे स्थापना करने के बाद हम लोगों ने आरती पूजा की। और बहुत ही ज़्यादा उत्साह रहता है गणेश चतुर्थी का, क्योंकि 11 दिन गणपति जी हमारे घर रहते हैं। और ऐसा लगता है जैसे मतलब कोई बड़ा सा त्योहार हो। और 10-11 दिन अलग ही खुशी होती है, क्योंकि हम लोग घर पर भी गणपति जी बिठाते थे तो वहाँ पर भी अच्छा लगता था। 10-11 दिन बहुत ही खुशी होती है। और उसके बाद फिर ये तो सो गए थे और मुझे याद आ रही थी मोमोज़ की। और मैं ना बहुत टाइम से मोमोज़ खाने का मन कर रही थी, तो यहाँ पे मैंने मोमोज़ बनाने की तैयारी शुरू कर दी। तो मैं सोया मोमोज़ बना रही थी। और यहाँ पे चटनी ना मैंने अपने हिसाब से ही बनाई है, यूट्यूब वगैरह पर नहीं देखी है। तो मैंने इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया और लहसुन और अदरक और इसमें लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर और थोड़ा सा धनिया डालकर कूट लिया था। उसके बाद एक टमाटर मैंने कीस लिया था, मतलब उसका पेस्ट बना लिया था, प्यूरी। और फिर ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ा सा तेल और मतलब तेल डालकर, थोड़े से सरसों के दाने, जीरा डालकर सारे चीज़ें इसमें डाल दी, थोड़ी सी शक्कर डाल दी थी। और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर चटनी को पकाया और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटनी तैयार हो गई थी। और फिर मैंने सोया जो चंक्स थे उनको अच्छे से ग्राइंड किया। तो मिक्सी वगैरह तो नहीं थे, तो मैंने ऐसे ही जहाँ पर मैंने टमाटर जो अदरक घिसने वाली घिसनी होती है बस उसी पे घिस लिया था। और उसमें अदरक और कच्ची लहसुन डाल दी थी, थोड़ा सा नमक डाल दिया था। और ये सारी चीज़ें डालकर मैंने थोड़ा सा मैदा लिया और उसमें नमक और ऑयल डालकर ये मतलब फिलिंग तैयार की। और फिर उसके बाद फिर जो मोमोज़ के शेप थे वो दिए, और इतना ज़्यादा बिखेरा हो गया था और मोमोज़ बनकर इतनी जल्दी तैयार हो गए थे। तो एक बार मैंने उठाकर देखी थी थाली, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे। ऑयल वगैरह इन पर मैंने लगा कर रखे हुए थे तो इसलिए चिपके नहीं थे। और बहुत ही टेस्टी, देखने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। फिर मैंने, ये तो सो रहे थे और इनको इतना पसंद भी नहीं है, तो फिर मैंने अपनी ही प्लेट लगाई थी और खाकर देखे ना तो गजब ही बने थे। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैंने एक बार उज्जैन में खाए थे तो वहाँ से भी ज़्यादा, जो ठेले पे बनते हैं ना उससे भी ज़्यादा टेस्टी थे। तो यहाँ पे मैं केचप और जो चटनी मैंने बनाई थी उसके साथ में खा रही थी। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं लगती है, बहुत ही कम चीज़ों के साथ बनकर तैयार हो गए थे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट